अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके साथ रेशेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ख़स्ता बनते हैं। इसकी सारी ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, किस तरह से आप चिकन को रेशेदार रख सकते हैं और इंतहाई मज़ेदार कबाब बनेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सारी एफर्ट आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आधा किलो दाल ले लेंगे चने की, उसे भिगो के रख देंगे 2 घंटे पहले। आधा किलो दाल के साथ ही यहाँ पे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। आधा किलो ही चिकन लिया है, बोनलेस। ये देखिए आधा किलो चिकन है, इसे हम रेशे तैयार करेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज है, लहसुन के 8 से 10 जवे हैं, उसके साथ यहाँ पे दालचीनी और लौंग का पाउडर है, ये 1 खाने का चम्मच। अब कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच यहाँ इसमें हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे अदरक फ्रेश कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लहसुन हमने अलग ऐड किया था। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके साथ ही हल्दी 1 चाय का चम्मच यहाँ कलर के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रहा हूँ, वैसे एज पर टेस्ट है। इसके बाद पानी मैंने यहाँ पे 1 जग ऐड किया है। प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे ताकि जल्दी तैयार हो जाए। इसे झटपट तैयार कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 15 मिनट इंशाल्लाह इसे 15 मिनट बॉईल करेंगे और हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसे हम किसी खुले बर्तन में 15 मिनट के बाद ये देखिए मैंने डाल लिया। पानी अगर आपको इस पॉइंट पे ज़्यादा लगे तो यहीं आपने कम कर लेना ताकि आपको कम उसे पकाना पड़े। मीडियम से हाई फ्लेम रख लेंगे और इसके साथ साथ इसे पकाते जाएंगे नीचे। और ये देखिए जैसे जैसे इसे पकाएंगे पानी इसका कम होता जाएगा। यहीं हमने इसके रेशे तैयार करने हैं। इसके साथ ही कोई आप घोटना या कोई भी ऐसी चीज़ लेके जिससे आप इसे पकाते जाएँ। इसकी हमने असल में कसाई करनी है। ये देखिए दाल प्रॉपरली माशाल्लाह गल गई है। चिकन भी आप देख सकते हैं प्रॉपरली कुक हो चुका है। तो ये देखें किसी भी घोटने की मदद से मैं यहाँ इसे पका लूँगा। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे इसके साथ साथ इसके रेशे भी बनते जाएंगे और इसका जो मिक्सचर है ये भी खुश्क होता चला जाएगा। तो रेशे देखें कितने परफेक्टली माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं, बड़े मज़ेदार ये बनते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने आधा खाने का चम्मच यहाँ पे और ऐड किया। जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे यहीं ये सख्त होता चला जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका पानी खुश्क होने लग गया है। अगर आप हमारी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए अब इसके कसाई के साथ साथ पानी कम हो गया माशाल्लाह और जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार होना शुरू हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए अब 5 से 7 मिनट के बाद कैसे ये परफेक्टली तैयार हो गया है, जिसमें हमने भी प्याज वगैरह चीज़ें ऐड करनी है। तो इसे ठंडा होने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखिए अब मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है और यहीं पे हम इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये देखें अभी भी हार्ड फॉर्म में है, अभी इसे कबाब बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो प्याज और हरा धनिया वगैरह इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चॉप की हुई प्याज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और उसके साथ हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया और पुदीना। ये देखिए पुदीना मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, अच्छी तरह से धो लीजिएगा और हरा धनिया भी इसी तरह से ये इसमें जाएगा। यहीं पे हम 2 इसमें अंडे ऐड करेंगे और इसके साथ यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इसे गूंथते हैं इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अगर ये इस पॉइंट पे आपको ये नरम लगे तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ हल किया और हल करते करते ये अभी नरम लग रहा है इस पॉइंट पे। तो जब ये नरम लग रहा हो तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये इजीली इसके कबाब हम बना सकें। ये देखिए अभी नरम है, ये इसी से हम शेप अप नहीं कर सकते इसके कबाब्स को। तो इसे हमने रख दिया। 15 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह अब ये बिल्कुल रेडी है। हम इसके कबाब बना लेंगे बड़ा इजीली। मैं अभी आपको बना के भी यहाँ दिखा दूंगा। हमने इसके कबाब थोड़े से थिक रखने हैं, बारीक नहीं होते। जो रेशे वाले कबाब बनते हैं शामी जो होती है इसे थोड़ा सा हम थिक रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे शेप दे लेंगे। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसे हम गोल शेप यहाँ इस तरह से दे देंगे तो माशाल्लाह ये बिल्कुल कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। कबाब बनाने के बाद तकरीबन आधा घंटा आप इसे रेस्ट दे दीजिएगा और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ईजिली शेप अप हो गए हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, बड़े अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर इसे फ्राई कर लेते हैं आधे घंटा रेस्ट देने के बाद। अब यहाँ देखिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, नॉन स्टिक है। अगर नॉन स्टिक ना हो तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। बस इसे इसी तरह हम ऑयल में ऐड करेंगे और ये जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। अगर आपने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं तो आप कोई मेहमान आए झटपट इसे बना लेंगे, बड़ी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो इसे आपने ये टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं है। एक साइड से दूसरी साइड चेंज करके भी मैं आपको दिखा दूँगा, तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे माशाल्लाह, बड़े एक्यूरेट तैयार होंगे और आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा आएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, इसका सैंडविच बना लें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कबाब पे कलर देखें कितना अच्छा आया और टूट भी नहीं रहे। इसे हम साइड भी चेंज कर लेंगे। जब आप इसकी एक साइड फ्राई कर लें तो उसके बाद आपने इसे दूसरी साइड तकरीबन 15 से 20 सेकंड के बाद चेंज करते रहना, नहीं तो ये जल सकते हैं। और इसे हम जल्दी जल्दी इसकी साइड चेंज करेंगे। कलर देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट इस पे आया है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें कबाब हमारे माशाल्लाह कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कलर इनका चेक करें माशाल्लाह कितना ज़्यादा अच्छा आया। तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगा। बड़े ही ज़्यादा ज़बरदस्त कबाब तैयार होते हैं, छोटे बच्चे या हों बड़े सबको
आपको ज़्यादा पसंद आते हैं और इनके जो रेशे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये सारी जो एफर्ट है ये आपके लिए ही की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह कबाब मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूंगा कि अंदर से कितने ज़्यादा रेशेदार और माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए रेशे आपको वैसे ही प्रॉपर इसके नज़र आ रहे हैं। इसके साथ चटनी बना लें, केचप हो या मायोनीज, किसी चीज़ के साथ भी लगा लें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।